अब आग लगी कैसे लगी, गाड़ी की वजह से लगी, हीटअप की वजह से, या कोई लगा के गया। अब ये तो एक ट्रेजेडी रह गई है छुपा हुआ। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था। कितनी गाड़ियाँ आई? 3 गाड़ी आई थी, बट वो है कि सवा घंटे बाद आई। हमने संघर्ष किया, अड़ोसी पड़ोसियों ने काफ़ी साथ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं द्वारका सेक्टर 16A में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे एक दुकान देख सकते हैं। यहां पर कितनी भीषण तरीके से है। बीती रात को जो है आग लगी थी। यहाँ 2 गाड़ियां भी है जिसमें यहां पे आग लगी। लोगों का यहां पे ये कहना है आग लगाई गई है। हालांकि ये गुत्थी है और किसी के हताहत होने की यहाँ खबर नहीं आई है। मगर आप ये देख लीजिए, गर्मी का मौसम जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी कितनी ज़्यादा आग की खबरें आ रही है। अभी हाल ही में हमने पटेल नगर की खबर करी थी, जहाँ पे बलजीत नगर में किस तरीके से घर में आग लगी थी। शादी का माहौल वहाँ चल रहा था। अभी हमने एक द्वारका में भी करी थी, गोयला डेयरी में, जहाँ पर रिक्शाओं में जो है आग लगी थी। गोडाउन था रिक्शे का, वहाँ पर आग लगी थी। अब किस तरीके से जो है इस वक्त भी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे इसमें आग लग चुकी है। दूसरी गाड़ी भी है, वहाँ पे भी आग लग चुकी है। और वो आग फैलते फैलते जो है परचून की दुकान में पूरी आग लग चुकी है। जो ऊपर भी आप देख लीजिए मकान था, फर्स्ट फ्लोर था। हालांकि किसी के हताहत होने की यहाँ पे कोई खबर नहीं है, मगर किस तरीके से इतनी भीषण आग जो है कल बीती रात को यहाँ पर लगी है। अब यहाँ पे स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या है ये पूरा मामला, कैसे लगी, क्या था, वो हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे जो भी हुआ है एक हादसा ही हुआ है। हादसा में क्या हुआ था कि कल शाम को सभी बारात में गए हुए थे। बारात में आने के बाद 12 बजे यहाँ पे आए। आने के बाद ये गाड़ी तो खड़ी हो गई। वो गाड़ी जो दूसरी है तकरीबन 2 से सवा 2 बजे आई। 2 से सवा 2 बजे बाद खड़ी होने के बाद ये भी ऊपर गए और जस्ट 15 मिनट बाद पता चलता है कि यहाँ पे आग लग गई है। अब आग लगी कैसे लगी, गाड़ी की वजह से लगी, हीटअप की वजह से, या कोई लगा के गया। अब ये तो एक ट्रेजेडी रह गई है छुपा हुआ। ये कौन सी दुकान है? ये परचून की दुकान थी ये पूरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा माल का नुकसान हो, काफ़ी ज़्यादा, जो कि कहते हैं नहीं तो 4-5 लाख रुपए का होगा। और प्लस गाड़ी भी गई है। बाकी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था। कितनी गाड़ियाँ आई? 3 गाड़ी आई थी, बट वो है कि सवा घंटे बाद आई। सवा घंटे बाद? सवा घंटे बाद। तब तक आग पे काबू हो गया था? बेकाबू हो चुका था। काबू नहीं, बेकाबू हो चुका था। फिर वो आने के बाद उन्होंने काबू किया, अच्छे से पूरा बुझाया, जांच पड़ताल करी, ऊपर नीचे उन्होंने चेक किया। उसके बाद वो यहाँ से उन्होंने बोला ठीक है, हम जाते हैं, आगे कार्रवाई हम कर देंगे। आग कैसे लगी ये नहीं पता? आग का तो एक रह गया छुपा हुआ कि कैसे लगी, कौन लगाया या क्या हुआ, इसका आज तक अभी तक पता नहीं चला। तो पहले गाड़ी में आग लगी या फिर दुकान में आग लगी? नहीं, पहले गाड़ी में लगी थी, क्योंकि दुकान में तो लगने का मैटर नहीं है। यहाँ पे एक लकड़ी का वो प्लाईबोर्ड था, गाड़ी में आग लगी तो गाड़ी में वो पहले पूरी तरह जल चुकी थी। फिर ये आगे बॉनेट पकड़ा इसने, फिर वो जो लकड़ी अंदर तक आग ले गई और फिर गाड़ी को भी कवर कर दिया इसने। तो मतलब दुकान में कोई मौजूद था उस टाइम? नहीं, वो सब ऊपर सो रहे था। ये हमारे पिताजी हैं, ये इधर है, ये बाल यहाँ से निकले, ये नीचे पीछे कमरे में सोते हैं। ये इनकी मिसेज, ये हमने निकाल लिया। छोटे ऊपर बच्चे हैं, जो कि बच्चे का जो है 3 महीने का एक बच्चा है, 3 लड़कियां हैं, जो कि एक 7 साल और बाकी सब छोटी ही हैं सब। और वो बड़ी मुश्किल से निकाल दिया है। पूरे धुआं की वजह से तो पूरा सामना सांस ले जा रहा था ना, दिखाई दे रहा था। जब नहीं दिखाई दिया तो फिर जैसे तैसे हमने उतारा सिलेंडर, हमने संघर्ष किया, अड़ोसी पड़ोसियों ने काफ़ी साथ दिया। वो वहाँ जो देख रहा है बदरपुर, यहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स जो भी खड़े थे यहाँ पे, सब ने मिलके दोनों गाड़ी को, दुकान को पानी से, बदरपुर से खूब, आप देख रहे हैं, देखिए इस पे देखिए, उस पे देखिए, खूब बुझाने की कोशिश करी पर कंट्रोल में नहीं हुआ। ये गाड़ियाँ किसकी? ये गाड़ी एक हमारी ही है, जो कि इनकी है, मेरे ससुर जी है, ठीक है, और एक ये हमारे पड़ोसी हैं, डॉक्टर साहब है। तो ये दोनों में गाड़ियों का हादसा हो गया। सर अंकल, ये कैसे आग लगी? अब हम 12 बजे आए हैं, 12:15 बजे बारात से। तो बारात से आए तो खाना के लिए तो पानी नहीं पिए, तो हम दूध 1 गिलास 12:20 पर पी के सो गए। ओकर बाद हल्ला हुआ तो 2 बजे 2:30 बजे करीब हल्ला हुआ का धुआं निकले, हम अंदर सो रहे थे। तो ओकर बाद फिर हम उठे तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा माने वो गाड़ी जल गया, और जल के फिर इधर आधा पकड़ा था, गड़िया नहीं जला था पूरा। तो हम कहीं कि यहाँ पर पहले इसमें आग लगाए, उसमें बाद में आग लगाए। झूठ मत बोलो। इसमें पहले आग लगाए, उसमें गाड़ी में पहले आग लगी? हाँ, पहले इसमें आग लगी और आग लगी नहीं, आग लगाई गई है।
जानबूझ के आग लगाई गई है। किसने लगाई? अब यही वो पता तो हम चल कह रहा सकते हैं कि आग किसने लगाई, पर आग लगाई गई किसी है। चीज़ का तो है ना, अब यही नहीं पता कि किसने लगाया। अब ये कैसे कह सकते हैं कि किसी ने आग लगाई? क्योंकि मेरे पापा ने खुद देखा है कि मतलब किसी ने आग लगाई है। मैडम किसी को ये नहीं पता कि पहले इस गाड़ी में आग लगी, उस गाड़ी में आग लगी है। बस ये है कि ये कहना, मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, मैं साफ स्पष्ट कहता हूँ, मैं इसमें लगी या उसमें लगी या दुकान में लगी, ये कहना मैं नहीं वो मानता कि पहले इसमें लगी या पहले उसमें लगी। मानना ये है कि गाड़ी में आग लगी गई तो दोनों ने देखा है गाड़ियों में आग लग चुकी है, ठीक है। अब ये रात के 2 बजे के बाद यहाँ कौन बैठे थे, क्या थे यहाँ, जैसा कि माहौल आप देख रहे हैं जे कॉलोनी का, कभी कोई नशा करने वाले या कोई एनीबॉडी कोई भी हो, तो ये किसी को पता नहीं चलता कि बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, या चोर है या डकैत है, कुछ भी हो, ठीक है। वो क्या करके गया क्या नहीं, इसके चक्कर में 2 गाड़ी का नुकसान और ये हुआ, और बाकी तो जान बच गई है। जितने भी हैं सबको बचा लिया गया है। सभी का संघर्ष था। यहाँ से ये छोटू डॉक्टर है जिनके लड़का है, ठीक है, यहाँ से पाइप इन्होंने दिया और देने के बाद हमने पानी की कोशिश मारी, और जो छोटा सा पाइप था समरसेल वाला नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा हम नहीं कर पाया। तब तक फ़ोन करते करते कर नहीं भी तो कम से कम इस लड़के ने, इसके पापा ने, मेरे बेटे ने, कम से कम नहीं तो मैं कहता 25 से 30 फ़ोन कर दिया गया होगा। उसके बाद जब दमकल केंद्र आया, उसके बाद ये कार्रवाई स्टार्ट हुई। कहते हैं कि सेक्टर 6 से आना था, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में। मैं मानता हूँ कि वहाँ से टाइम लगता है, मे भी इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आधे घंटे का सफ़र बहुत होता है खाली रोड पे, ठीक है। अब वो टाइम लगा या रेडी नहीं थे, कुछ भी, वो उनकी अपनी है मजबूरी होगी, तो वो आया, उन्होंने कंट्रोल किया और बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। बाकायदा इन्होंने MCD इसको BSS वाले को फ़ोन किया, लाइटें कटवा के गए, सब कुछ कटवा के गए, कंट्रोल करके गए, और आगे से जो मीटर में था उसका भी कनेक्शन कटवा के गए हैं। बाकी अभी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। उनके ऊपर जैसे एक घर है, तो उस टाइम मौजूद था कोई घर? नहीं, घर पे मौजूद थे, वही तो बता रहे। तो उन्होंने देखा तो कि यार घर में धुआं कहाँ से आ रहा है, धुआं देखते वो हताहत हो गए और वो थोड़ी घबराहट में फिर सबको बताया गया और वो अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे। और ये पिताजी हैं जो ये नीचे सोते बैक साइड में, तो इनको भी वो घबराहट हुआ, जैसे तैसे निकला। आपने देखा चलने में असमर्थ है, बिल्कुल चल नहीं पाते, जैसे तैसे अभी भी बैठ गए, उम्र के हिसाब से तो आपको पता है। तो वो जैसे तैसे वो निकलने बाद मैं इनका दामाद लगता हूँ, तो इनको वहाँ ले गए और इस पर फिर आग के ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करी गई। जो भी होगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है या कुछ भी हुआ, ठीक है, उसको निवारण किया जाए। आप सरकार से भी ये बोलेंगे कि जितनी हेल्प हो सकती है दोनों के लिए, तो वो ज़्यादा उचित समझो। आप कह रहे हो कि किसी ने आग लगाई, तो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कह सकती अभी, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं और वो हमसे पूछना चाह रही तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और पहली बात तो गाड़ी में आग लगनी चाहिए, गाड़ी में आग लगाई गई है, बिना कुछ कहे गाड़ी में आग लग नहीं सकती, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी में आग लगाई गई है, क्योंकि ऐसे अगर गाड़ी में अगर आग लग जाती है तो फिर तो गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, तभी गाड़ी में आग लग सकती है। और पहले इस गाड़ी में आग लगी थी, क्योंकि जब हम सब आए थे तो इस गाड़ी में 20-25 लीटर में पेट्रोल था। फिर उसके बाद क्योंकि ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो ये धीरे धीरे जल रही थी, हमको लगा ये आग बुझ जाएगी। फिर धीरे धीरे जब इसे मिट्टी डालने लगे तो धीरे धीरे तो फिर इसने भी अपना मतलब रूप दिखाना चालू कर दिया। और फिर उसमें पेट्रोल था मेरी गाड़ी में, और फिर कौन सी गाड़ी है? बलेनो। और फिर उसके बाद उसमें जो पेट्रोल था उसके वजह से 5 मिनट में जल के वो राख हो गई। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा, इस बच्चे से भी सवाल पूछता हूँ। चलो ये किसी कहे पे या इसका दिमाग एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा, छोटी सी जानकारी पूछना चाहूँगा। अगर किसी चीज़ में अगर प्रॉपर आग लग रही है तो साथ वाले को धीरे चलना चाहिए, धीरे चलेगा, या उससे पहले उसमें ज़्यादा लो होगी? किस में ज़्यादा लो होगी? जो पहले तेज़ जल रही होगी। पहले तो उसको देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा तेज़ जल रही है तो इसका मतलब कहाँ पर आहत हुआ है? जो ज़्यादा तेज़ जल रहा है। और लास्ट में जो दूसरा पोर्शन जो आता है, मैं छोटी सी बात कहूँ, जो दूसरा पोर्शन बचता है, मैं दिखाना चाहूँगा। इधर आइए जरा, ये गाड़ी है, यहाँ पब्लिक जितने भी खड़ी होंगी, या मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, आपको वीडियो दूंगा मैं। वीडियो है आपके पास? वीडियो मेरे पास भी है। जब हमने यहाँ से वीडियो बनाई है, इस गाड़ी के अंदर, इधर आना, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आग जलने स्टार्ट हुई थी और उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी, हाथ बिल्कुल ख़त्म के बराबर। अब मैं छोटी सी बात पूछूंगा, यदि उस गाड़ी में आग लगी या इस गाड़ी में आग लगी, सपोज दैट, अगर यहाँ इस गाड़ी में आग लगती है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आगे से गाड़ी में आग लग जाएगी या साथ में लगेगी? कहाँ से लगेगी गाड़ी? आग यहाँ से लगेगी, पड़ोस से ही, फ्रंट से तो नहीं जाएगी, बट फ्रंट से आग निकल रही थी। पहला, पेट्रोल जो कहाँ होता है, पेट्रोल टैंक उसका हमेशा होता है बैक साइड, ठीक है। पेट्रोल टैंक यहाँ पहले ब्लास्ट होगा, ना कि वहाँ होगा, छोटी सी बात।
मैं वही कहना चाहूँगा जो बच्चा कह रहा है, अभी मैं इसे भी कहूँगा, या ये प्रूफ नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोला मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि गाड़ी में आग कैसे लगी। इन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी में आग लगाई गई है। आग लगाने का मतलब पता है आपको, ये समझ सकते हो आग लगाने का मतलब क्या होता है। आग लगाना यानी देखना, उसको पकड़ लेना, उस बंदे को जज करना कि हाँ इसने आग लगाई है। नहीं तो हम किसी पे ये नहीं कहा जा सकता कि हमने देखा है या आग लगाई गई है। आप कह रहे हो आपके फादर ने देखा था आग लगाते हो, तो फिर यहाँ मेरे भैया थे, यहाँ मेरे पापा थे, हम लोग शादी से आ रहे थे। तो उसी टाइम क्यों नहीं पकड़ा? तो उस टाइम अब मेरे को बताओ, अब ये गाड़ी है, अब बगल में आग जल रही है, अब गाड़ी में हिम्मत करेगा कि मतलब हम गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकाल दे? हिम्मत करेगा? अब गाड़ी में मतलब पैक होने के बाद सेंटर सारा लॉक हो जाता है। अब ये बताओ गाड़ी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? मैं ये कह रही हूँ किन लोगों को? जिन लोगों जो आग लगा रहे थे, आपका कहने का ये। वो हम नीचे उतरे तब जब आग लग पूरा फैल चुका था। मेरे पापा यहाँ सब थे, मेरे पापा मतलब थोड़ा सा वहाँ कहीं सब गए हुए थे। उसके बाद जब आगे देख रहे तो यहाँ पे ये टायर में आग लग चुका था। तो धीरे धीरे यहाँ पे फाइबर यहाँ पे लकड़ी वकड़ी, यहाँ पे लकड़ी वकड़ी सब चीज़ यहाँ पे था। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आप कह रहे हो ना कि आपके फादर ने, भाई ने देखा है कि किसी ने आग लगाई है, नहीं। तो उसी टाइम क्यों नहीं पकड़ा? किसी ने आग लगाई है हम कह नहीं सकते ना, ना मेरे पापा ने ये देखा है। अभी तो आप बोल रहे हो कि आग मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो सब देखा है, पर अब जिसने लगाई है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये दुकान है परचून की जहाँ पे जो है आग लगी है। अब ये देख रहे हैं, ये दो गाड़ियाँ थी यहाँ पे। इस गाड़ी के साथ में एक यहाँ पे लकड़ी का जो काउंटर कहते हैं, ठीक है, ये चबूतरा बना हुआ है, इस पे काउंटर रखा हुआ था लकड़ी का। एक आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं लकड़ी की काटेज पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता लकड़ी नहीं थी, लकड़ी थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टीशन बना हुआ था। एक ग्रीन कलर का जो फाइबर आग के छतों पे लगता है वो भी बना हुआ था। तो जैसे यहाँ ये जला, ये जलने के पश्चात लकड़ी जली, लकड़ी के पश्चात आपका दुकान जला, ठीक है। उसके परचून की दुकान है, परचून की दुकान है। फिर ये गाड़ी में आगे आप अगर यहाँ से कोई आग पकड़ता है लकड़ी में, तो जाहिर सी बात है क्या पकड़ेगा? टायर पकड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ लकड़ी में आग कब पकड़ेगी? जब यहाँ कोई आग जलाएगा या उधर से आग जलेगी, ठीक है, तभी इस लकड़ी में आग पकड़ेगा। दो गंभीर रूप ले सकता है, इससे पहले नहीं ले सकता। जैसे भी तैसे करके अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अब आप दुकान का कंडीशन देख लिए। ये लड़का जिसकी ये गाड़ी है पंच, ठीक है, और ये जो बच्चा बोल रहा है इसके पापा की गाड़ी है ये बलेनो जो मारुति की है, ठीक है। दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें इंश्योरेंस का या क्लेम मिल जाए। अब वो थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है, कई बार टाइम से पहले कोई इंश्योरेंस करा लेता, कोई नहीं करा पाता। ये थोड़ी सी पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं कह सकते, नई है, ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए दुकान की कंडीशन क्या है, यानी साल 1.5 साल का फासला है, दोनों ही नई गाड़ी है, ठीक है। इस चक्कर में आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कुछ मिले और इनका थोड़ी हेल्प हो सके। और ये तकरीबन मैं नहीं मानता, अब वो देख सकता, अगर आपका कैमरा उधर जा सकता होगा तो अंदर तक, ठीक है। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया सारा ही, टोटली काउंटर, पेमेंट, पैसे वगैरह जो भी थे यहाँ पे, ठीक है, इनके सब हो गए हैं। अभी आप देख रहे हैं इनकी स्थिति देख लीजिए, आपको ऐसा लगता होगा क्या बीत रही होगी इन पर। ये लड़का यहाँ खड़ा है, इनकी जो माता जी हैं, ठीक है, वो वहाँ मेरे कमरे में, मैं उनका दामाद हूँ। अच्छा, अभी से एक रोटी निवाला नहीं खाया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं खाना खाइए नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम समझा के थक रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बाकी हम अपील करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट कुछ अगर हेल्प कर सकती है आप लोगों की तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक करा है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन का तो यही है, जब हमने कॉल करी थी तो गाड़ी आई थी, गाड़ी आने के बाद उन्होंने फिर दमकल केंद्र वाले को फ़ोन किया, फ़ोन करना, फिर वो आए और उन्होंने बोला कि हम फ़ोन कर दे रहे हैं, जल्दी आ जाएगी। उन्होंने फ़ोन किया और मेरे ख्याल कुछ देर बाद तब तक गाड़ी आ चुकी थी। उन्होंने कंट्रोल पाया, फिर उन्होंने बोला ठीक है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, फिर वो भी चले गए और दमकल केंद्र वाले भी चले गए। उन्होंने बोला हमारा जो प्रोसीजर होता है 6 दिन का होता है, बाकी हम सबमिट कर देंगे गवर्नमेंट को कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, हमने इतनी मेहनत की है, बचाया है, जैसा भी होगा बाकी वही बता सकते हैं। बाकी तो आगे फॉलोअप नहीं आप ही करेंगे। आपसे चाहेंगे कि आप जितनी हेल्प हो सकते हो उतनी कर दीजिए प्लीज़।
तो आप देख सकते हैं ये परचून की दुकान ये बताई जा रही है और कितनी भीषण तरीके से जो यहाँ पे आग लगी है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर यहाँ पर अभी नहीं है, सब सेफ़ है। मगर आप देख लीजिए दुकान की भी बुरी हालत है। पीछे 2 गाड़ियाँ भी खड़ी है, वो भी पूरी जल चुकी है। पूरी दुकान जो है यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। हमें तो हम बारात में रुके हुए थे, लेकिन पता चला जब फ़ोन हमारे बहू करी जे आग लग गई है तो हम दौड़ के भाग के आए हैं। तो आग कैसे लगी पता चला? पता तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं चला जब किसने लगाया नहीं लगाया, कैसे लगी। पहले गाड़ी में लगी है, उसके बाद घरों में लगी है। किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं, उस टाइम घर में कोई मौजूद था? घर में तो बच्चे ही सो रहे थे सब। वो ठीक है अभी जैसे? हाँ ठीक है अभी तो। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हम लोग मौजूद थे द्वारका सेक्टर 16A में, जहाँ पे एक परचून की दुकान पे जो आग लग जाती है। 2 गाड़ियों में आग लगी जिसकी वजह से दुकान में आग लगी। हताहत होने की किसी की खबर जो सामने नहीं है। यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया दमकल की गाड़ियाँ 1.25 घंटे बाद आई थी और उन्होंने काबू पा लिया था आग पर। आप देख लीजिए किस तरीके से जो है पूरा मामला यहाँ पर सामने आया। इस पूरी खबर को लेकर अब आपकी जो कुछ राय होगी वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख लीजिए यही वो घर है जहाँ पर आग लगी थी। 1st फ्लोर तक वो आग चली गई थी, घर में लोग मौजूद थे और उनको उसी वक्त जो है निकाल लिया गया था। हालांकि लोगों की जो है हालत गंभीर है, मगर उनको सही टाइम पे जो है निकाल लिया गया था। बस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।